नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकले भारत भर के किसान न्याय यात्रा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा निकाली गई। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर किसान न्याय यात्रा का भारतीय किसान यूनियन हिंद के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष ने किया भव्य स्वागत। राणा चौक पर भोजन कार्यक्रम पर न्याय किसान यात्रा के सभी लोग को भोजन कराया गया और किसान मजदूर मंच के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली से संसद तक पैदल यात्रा की जाएगी, जिसमें किसानों के मुद्दों को लेकर यह नया यात्रा निकाली जा रही है। किसान सेना के अध्यक्ष अवनीत पवार ने बताया कि नया यात्रा का मुद्दा किसानों को समय पर भुगतान एवं स्मार्ट मीटर का पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है और भी बहुत मांगे हैं, जिसको लेकर यह नया यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार से पैदल यात्रा चलकर दिल्ली संसद भवन पहुंचेगी। जब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक संसद घेराव कार्यक्रम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी अखिलेश ने कहा कि शिक्षा चिकित्सा देश में फ्री होनी चाहिए। किसानों की हर समस्या का समाधान होना चाहिए। जब तक समाधान नहीं तब तक नया यात्रा चलती रहेगी। किसान मजदूर मंच के बैनर तले न्याय यात्रा निकाली जा रही है अध्यक्ष जी, और मुजफ्फरनगर से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। तो किस तरह के जो है मुद्दे हैं और किस तरह की चेतावनी? देखिए, ये हमारी किसान सम्मान यात्रा है, इसमें हम काफ़ी संगठन हैं, उनमें से मैं भी हूँ। भारतीय किसान यूनियन हिंद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साजिद अली मेरा नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर हम दिल्ली संसद भवन तक पहुँचेंगे और जितनी भी किसान मजदूर भाइयों की समस्याएं हैं उनका संशोधन कराएंगे। किसानों का जो गन्ना मूल्य है वो हमें 500 पार चाहिए। स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। और अब आ जाओ मजदूरों पे या कह लो कि आम जनता पे। देखिए, अभी हमारी जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास बाइक है उनके राशन कार्ड ख़त्म कर दो। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके एमपी और विधायक हैं, ये सत्ता में रहते हुए तो मजा ही ले रहे हैं और उसके बाद भी इनकी पेंशन क्यों है भाई? ऐसा क्यों अन्याय है? ओडी कार है, इनके पास ओडी है, स्कॉर्पियो है, पजेरो है, आपकी कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में लोग घूमते हैं। इनकी पेंशन खत्म तो इनकी पेंशन खत्म हो ना। एक बाइक वाले की राशन कार्ड खत्म करके क्या हो रहा? चलो खैर, मैं अपनी किसान सम्मान यात्रा पे वापस पहुंचता हूं। तो हम जा रहे हैं गंगा जल लेकर, और गंगा जल जो है ये एक पवित्र है और जितने भी गंदे काम सरकार कर रही है, हम इस यात्रा में गंगा जल से उसके सारे गंदे कामों को धोएंगे। और कई बातें मैं बोलता हूँ। देखिए, इसमें तो ऐसा है मेरे भाई कि इन्होंने पेंशन बंद की, लेकिन पेंशन कहीं समाप्त कर दी गई, कहीं पेंशन लोगों की आने रही। तो ये किस तरह की समस्या है? आपने भी उसमें जो है अपना एक सहयोग प्रदान किया था, एक जो है धरना प्रदर्शन किया था मुजफ्फरनगर के अंदर। तो इससे कैसे लक्ष्य? हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो एक किसान सम्मान यात्रा है, ये ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर ही तो जा रही है। अब जरा वहाँ पहुँचे और इसका जवाब आपको बहुत जल्द देंगे हम। क्या कहना चाहूँगा सरकार को हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ अन्याय ना करें, नहीं तो पूरे भारत का किसान एक हो जाएगा और आपका जो है सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी, यात्रा निकाली जा रही है हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, तो क्या इसका उद्देश्य है? भैया, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम चौधरी अवनीत पवार है। मैं किसान सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो यात्रा निकाली जा रही है किसान मजदूर मंच के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें कई संगठन एक साथ मिलकर इस यात्रा को निकालने का कार्य कर रहे हैं, जिसके मुख्य मांगे 2 लेकर चले हैं, जिसके साथ 3-4 मांगे और भी रहेंगी। टोटल 6 मांगे लेकर हम यहाँ चल रहे हैं। पहली मांग है किसानों का जो गन्ने का भाव 500 पार होना चाहिए। जैसे कि सरकार पहले भी बोल गई थी कि हमारी सरकार लाओ 2014 में
हम गन्ने को 500 पार कर देंगे। तो आज हम वही चाहते हैं कि सरकार इतनी महंगाई में किसान बहुत बुरी तरीके से त्राही मचा रहा है, उसका भाव 500 पार कर दिया जाए और उसकी पेमेंट 14 दिन के अंदर कर दी जाए। इसके अलावा अगर पेमेंट करता है तो वो ब्याज सुधा करे, कारण अगर हमारे बच्चे की फीस ना जाए तो स्कूल से निकाल दिया जाता है, लड़की की शादी ना कर पाए, हम लेन देन किसी के 30 त्योहारों में सामान ना खरीद पाए, मजदूरों को मजदूरी ना दे पाए तो घर कैसे चल पाएगा, किसी की बीमारी होगी इसका इलाज ना कर पाए। इन सारे विषयों को देखते हुए हम चाहते हैं कि गन्ने का भाव 500 पार हो, जिससे मजदूरों का मजदूरी समय पे दे सके और बाजार में रौनक आए। लेकिन जी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तो लगातार कह रही है कि किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है, किसानों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आने दे रहे कि इसमें फिर किस तरह से संघर्ष चलेगा? अरे बतौलेबाज सरकार है, अगर सबको दे देती तो ये सड़क पे तराई थोड़ी मचाते। देखो आज मैं कहने लगूँ कि भाई ये ज़मीन नहीं आसमान है, इसे बोलने से तो नहीं होगा, है तो ज़मीन ही। अगर पेमेंट कर दी तो उसका रिकॉर्ड निकाल दे। हम बता रहे बजाज ने दुनिया भर के पैसे नहीं दे रखे, कम से कम ना चाहे मलकपुर के 160 करोड़ बचे हैं, मुजफ्फरनगर के अगर सारे मिलों की बात कर लो तो 1400 करोड़ बचे हैं, अगर टोटल मिलों की बात कर लो तो कम से कम 2800 करोड़ बकाया है पूरे देश के। हम कह रहे हैं 1 नेशन 1 पेंशन करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन करते हैं, 1 नेशन 1 रेट कर दो ना गन्ने का, खत्म करो बात को, खाद बीज टाइम पे दे दो। ये स्मार्ट मीटर का एक नया ट्रेंड चालू कर दिया इन्होंने, स्मार्ट मीटर लगेगा, स्मार्ट मीटर लगेगा। पैसे हम पे है नहीं अपने यहाँ इलाज कराने के, स्मार्ट मीटर लगा के प्रीपेड कर देगा, पैसे कहाँ से लाएं? फिर तुम रोज बिजली काटते फिरोगे। स्मार्ट मीटर से अच्छा है कि जाओ स्मार्ट शहर बनाओ, स्मार्ट गांव बनाओ, ये तार खंबे ये सब सही करो, तब जाके तो बात बनेगी। अध्यक्ष जी लगातार जारी है क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को अपना पेट काटना पड़ रहा है। आज कोर्स रखे गए हैं, ऐसे डॉक्टरों का हाल है, वहाँ भी जो है दवाई जिस डॉक्टर से लिखवाऊंगा उसी डॉक्टर के हाथ दवाई मिलेगी। तो इस तरह का जो अत्याचार ये लगातार प्रधानमंत्री हो रहा है, इसको लेकर कैसे देखते? भाई मेरा मानना है शिक्षा और चिकित्सा हमारे देश में फ्री होनी चाहिए, ये इन्होंने बिजनेस बना दिया। पहले अगर कोई बीमार पड़ गया या मरने वाला डॉक्टर इलाज कर दे तो कहते हैं भाई आप भगवान का रूप हो। स्कूलों में जाते थे तो गुरुजी भगवान के रूप में उन्हें पूजा जाता था कि भाई ये शिक्षा दे रहे हैं, देश आगे बढ़ेगा। आजकल एक नया ट्रेंड है, ये है बिजनेस। जो दवाइयाँ नहीं होती वो भी दवाइयाँ दी जाती है, विटामिन की गोलियाँ बेचने का काम किया जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारी जो आयुर्वेद से भी ठीक हो सकती है उसके लिए कीमो दे रहे हैं, और ये भी बता दें कीमो से बच कितने रहे हैं, वो मरने का काम करें। लाखों की महंगाई कर दी गई। आज पढ़ाई की अगर हम बात करें तो पढ़ाई हो कहाँ रही है? इन्होंने हर एक स्कूलों में देखो एसीओ की सुविधा ऐसी कर दी है, बच्चे एसी में रहेंगे, बच्चों को ज़मीन से जुड़ने का तो मौका दे ही नहीं रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर। और इन्होंने क्या एक नया सिस्टम और बनाया कि ड्रेसें बेचते हैं, हर स्कूल की अलग ड्रेस होगी, किताबें अलग होंगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड अलग है, एनसीईआरटी की किताबें अलग हैं, यूपी बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है। अरे पूरा देश एक पढ़ाई कराओ ना, क्या दिक्कत है? अच्छी पढ़ाई कराओ। और क्या सरकार इतनी बुरी हो चुकी है, इतनी कंगाली पे आ चुकी है कि सरकारी स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं? तकरीबन 4-5 हज़ार टीचरों को तो ये बर्खास्त करने के चक्कर में लग रहे हैं कि उनके ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी सरकार की नीतियों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। सर सुना था भू माफिया होते हैं, अब शिक्षा भी माफिया पैदा हो गए हैं देश के अंदर। शिक्षा भी है और मेडिकल भी है, दोनों माफिया ही है। अगर आपकी जेब में से निकाल कर ये खा रहे हैं तो इनसे बड़ा माफिया कौन हो सकता है? हमारे पास पैसे तो गरीबों के पास वैसे नहीं, किसानों के पास वैसे नहीं, और कर क्या रहे हैं? महंगाई। आज आप बुखार में चले जाओ, ना चाहे भी एडमिट करके आपके ग्लूकोज चढ़ा के पता नहीं क्या क्या दवाई घेर देते हैं, और पता चलता है कि वो ठीक होने में ही 15 दिन लग गए और इनका बिल बढ़ता रहता है। वैसे ही शिक्षा में है, आज इस साल ये बुक है तो 7वीं क्लास की, अगले साल दूसरी बुक भी ला देंगे, तीसरी भी ला देंगे। हमारे तो पढ़ाई में जो इतिहास है उसे भी मिटाया जा रहा है। आप ये बताएं पीछे के कौन सी इतिहास किसको पता है? आज तक यही नहीं पता है कि हमारे यहाँ पिछली बार 1857 की क्रांति में किस किस ने हिस्सा लिए। यूथ को सिर्फ मोबाइल में, फेसबुक, व्हाट्सएप में उलझा दिया है। इन सबको तो बैन करके लोगों को पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ाना चाहिए। सरकार कौन कौन सी मांगे अब तुम्हारी रहेगी? देखिए हमने आपको बताया गन्ने का भाव 500 पार, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, जैसे आपके पंजाब की हालत देखिए आपने, हिमाचल की देख लीजिए, उत्तराखंड की देख लीजिए, यूपी की देख लीजिए, बिहार की देख लीजिए। इस तरीके से कई राज्यों में बाढ़ आई है जिससे किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। उनकी फसलों का सही उचित दाम मिल जाए, उनके जानवर जो मर गए हैं उनको नए
दूध वाले जानवर ला के देने का सरकार काम करे। जो उनके उपकरण खराब हो चुके हैं, ट्रैक्टर खराब हो चुके हैं, उन्हें ट्रैक्टर दिलवाने का काम करें। उनके मकान टूट गए, मकान बनवाने का काम करें। उन्हें दोबारा बसने के लिए, दोबारा खेती करने के लिए उन्हें कम से कम 5 लाख बिना इंटरेस्ट, बिना किसी चीज़ के उन्हें देने का काम करें। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं, सरकार नए ट्रेंड चला रही है कि खादर और बांगर उसे बंद कर दे। खादर वाले को देंगे और बांगर को देंगे, खादर को नहीं देंगे। जो भी किसान है, जिसकी फसल है, सबको देना पड़ेगा। नहीं तो ये जो हम यात्रा ले जा रहे हैं हरिद्वार से दिल्ली तक, संसद में किसान घुसेंगे, वहाँ बैठ के अपनी संसद चलाएंगे, पूरे देश के किसान आएंगे और हम वहाँ से देश को चलाने का भी काम करेंगे और किसानों को उठाने का भी काम करेंगे। ऐसा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो पदयात्रा निकल ली 17 सितंबर से हर की पैड़ी से ये शुरुआत हुई थी और इसका सीधा सीधा संदेश है कि जो किसानों की समस्या है उन्हें मजबूती से उठाना और इसके साथ साथ पूरे भारत का जो किसान है उन्हें एकजुट करके इस लड़ाई में शामिल करना। सबसे पहले हमें बताना चाहता, गन्ने का जो भाव है वो 500 रुपये कुंटल होना चाहिए। दूसरा, 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं पूरी तरीके से लागू करवा रही, उसे लागू करवाना चाहिए। और जो जिन चीनी मिलों पे बकाया भुगतान है उसे शीघ्र करवावे। बजाज की जितनी भी शुगर मिल है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, इकबालपुर मिल हो, गन्ने का बकाया भुगतान रुक रहा और ऊपर से सरकार ऐसी चीज़ जबरन थोपना चाह रही जो नगद में हो। जैसे स्मार्ट मीटर का मामला है, स्मार्ट मीटर में अगर रिचार्ज नहीं होना का तो बिजली नहीं आने की, और रिचार्ज तो जब होगा जब भुगतान होगा। सबसे पहले भुगतान हो और भुगतान के बाद शर्त लागू होगी। और आज इतनी अनदेखी किसानों की सरकार कर रही, तहसीलों में, थानों में पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी चल रही, भ्रष्टाचारी का माहौल चल रहा। एक गांव का किसान अगर एक कागज बनवाने तहसील के अंदर जा रहा, वो 20 दिन चक्कर काट रहा। और अधिकारी एक जो उनका सिस्टम है, सुबह कहीं उनकी मोबाइल के द्वारा मीटिंग है, कहीं बस मुश्किल से घंटा 2 घंटा कोई अधिकारी मिल गया और गांव के जो देहात के किसान हैं, मजदूर हैं, सब चक्कर काट के वहाँ तहसीलों से जा रहे। इन सब बातों से त्रस्त होकर ये न्याय यात्रा है, गंगा जल लेकर जा रहे, जहाँ उस जगह जा रहे जहाँ कानून बनते हैं देश के। बड़ी संसद है जहाँ से हर चीज़ लागू होती है, उस चीज़ को हम धोने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीधा संदेश हमारा ये होगा, संसद भवन के सामने बैठेंगे जाके, और शरत ना माननी समाधान ना हुआ तो पूरे भारत का किसान वहाँ होगा। पूरे भारत के किसानों को भी हम जोड़ने का काम करेंगे इसमें। किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, वही तो फिर भविष्य क्या होगा देश का? देखो, सिस्टम सबसे बड़ा क्या है, इस देश ये कृषि प्रधान देश है, इसकी जो नींव है किसानों पे टिकरी। और ऐसी ऐसी शरत लगा के, ऐसी ऐसी चीज जबरन थोप के किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही। अगर किसान इस देश का खुशहाल नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं करने का। सबसे पहले मेरी मांग ये है, जिस चीज़ पे इस देश की नींव टिक रही उस चीज़ को मजबूत कर देना चाहिए। और पंजाब जैसे क्षेत्र में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जो पीड़ित किसान है, जिनकी फसल तबाह होगी, जान माल का नुकसान हो गया और मकान का नुकसान हो गया, वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन तुरंत चिन्हित करके उन्हें, उनके नुकसान को चिन्हित करके उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। उनकी जो ज़मीन थी वो खराब होगी, ज़मीन बाढ़ आने से एक परत ऐसी आगे रेतलापन, उसको इकसार करने के लिए, समतल करने के लिए उनके जो साधन थे, ट्रैक्टर थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए। उनके जो ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हुए, ट्रैक्टर दिए जाए उन्हें, और उन्हें धनराशि दी जा, और धनराशि दे के उन्हें फिर से मजबूती और बहाल करा जा। इस तरह का मामला होना चाहिए। वीडियो वायरल हुई है पंजाब की कि बीजेपी के राष्ट्रीय यहाँ पर पहुंचे, उनको कोई मिलने भी नहीं आया। क्या वाकई में पंजाब के लोगों को बीजेपी? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा, किसान देश का किसी चीज़ पर अगर देने पा जा, अगर कहीं कोई भी हादसा इस भारत के अंदर कहीं भी हो जा, अगर वो अपने देने पा जा, राशन पानी देने पा जा, खाद्य सामग्री देने पा जा, तो इतना बड़ा भंडार है, उतनी बड़ी मदद में आ जाएगा कि इस देश को डूबने नहीं देने का। और ये तो सीधा सीधा संकेत है। देखो, जो सरकार आज दिल्ली में, प्रदेश में जो सरकार बैठी और पूरी तरीके से किसान त्रस्त हो रहा, तो किसान अगर दिल्ली की सत्ता पर अगर इन्हें बैठा सके, प्रदेश की सत्ता पर इन्हें बैठा सके, तो इन्हें उतार भी सके। अध्यक्ष, एक सवाल हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत जो अस्पताल चलते हैं, फर्जी कहा जाता है, इनको सीज कर दिया जाता है, फिर उनको खोल दिया जाता है, उसको लेकर क्या देखिए? इतना बड़ा ढर्रा चल रहा है यहाँ। मैं यहाँ मुजफ्फरनगर, मेरठ पश्चिम की बताना चाह रहा आपको, ये केवल पैसे लेकर काम कर रहे। जिन अस्पताल में सील लग गई और सील लगने पे वो बंद कर दिया गया, वो फिर बहाल कैसे हो गया? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में ये अधिकारी लिप्त है।
और सीधा सीधा संदेश है कि कोई भी आदमी अगर डिग्री है वो काम करो, बहुत बढ़िया बात है, हम उन्हें बिल्कुल नहीं मना करते। लेकिन अगर किसी के साथ कोई हादसा हो रहा, किसी की जान चली गई, उस पर एक्शन होना चाहिए। और भ्रष्टाचारी में जो अधिकारी लिप्त है, इस न्याय यात्रा के बाद इस नए यात्रा में मजबूती से बात रखी जाएगी और अगर सुधार नहीं हुआ तो इस पूरे भारत भर में आंदोलन शुरू होंगे। मैं सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। अभी जैसे आपने पूछा गंगा जल जो है वो हमारे पवित्र जल है और हम जो है उसको इसलिए लेके जा रहे हैं कि संसद भवन में जो भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, जो किसान विरोधी मजदूर विरोधी हो रहे हैं, उनको सही कराने के लिए गंगा जल लेके जा रहे हैं और उनसे कसम खिलाएंगे कि भाई आप हाथ में गंगा जल लेके कहो कि भाई हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि विज्ञापन हम बहुत दे रहे हैं, कुछ नहीं होता। अब हम जो है पूरी दृढ़ता से वहाँ पहुँच रहे हैं और जो भी हमारी मांगे हैं वो मनवा के ही रहेंगे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब इन्हें ज़रूरत होती है वोटों की, तब ये किसानों को जो है गले लगाते हैं, किसानों के जो है बातें तरह तरह की करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद ये सबको भूल जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद सरकार कह रही है कि किसान खुशहाल है देश का। देखिए, अगर किसान खुशहाल होता तो आज के हम यहाँ सड़कों बैठे मिलते हैं, हम भी कहीं ऐसे में बैठे मिलते हैं। मेरे भाई, अगर खुशहाल हैं तो ये नेता हैं। जो नेता प्रधान बना, विधायक बन गया, आप उनके हाल देख लो, पहले क्या थे और अब क्या है। उनकी कौन सी बिजनेस चल रही, जो विदेशों में उनके बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, ये कहाँ से उनकी अंधी कमाई हो रही है। ये सब लोग अपना पेट भर रहे। किसान का तो ये जो खून चूसने का काम करते हैं। अपनी इन्हें जो है पेंशन बढ़ानी हो, अपनी सैलरी बढ़ानी हो, सारे सत्ता पक्ष विपक्ष वाले सारे बिच्छू सांप सब इकट्ठे हो गए, पता भी नहीं चलता, 1 सेकंड में जो इनके बिल पास हो जाते हैं। अगर के किसानों की बात आती है तो ये तरह तरह की अड़चनें इनके सामने आती है। अब ये होगा, अब ये होगा, और कहीं कुछ नहीं कर पाते। ये जब अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, किसानों के मजदूरों के बारे में इन्होंने कभी सोचा कि 60 साल के बाद जो इतनी मेहनत करता है उसको क्या मिल रहा है ना, उसकी पेंशन भी तो होनी चाहिए। इनकी पेंशन जरूरी है। आज ये विधायक है, किसान सम्मान निधि की सुन लो, मैं अपनी भी बता रहा हूँ आपको। मेरी किसान सम्मान निधि आती थी, 3 बार आई, उसके बाद बंद कर दी। हमने पूछा भाई क्या बात हुई, कल जी दोबारा कराओ। हमने दोबारा फिर भेजा, फिर कह रहे जी, फिर नोटिस भेज दिया मेरे पास कि आपने जो है जितने पैसे आपके पास गए ये वापस जमा कराओ। बोले जी आप पे इनकम टैक्स देते हैं। अरे भाई, सरकार को अगर इनकम टैक्स दे दिया तो ये बुरा कर दिया क्या हमने? जो है किसान नहीं है क्या हम? तो ऐसे कह करके ये भी तो इनकम टैक्स दे रहे हैं क्या? ये मतलब इतने बड़े बड़े पैसे कमा रही, इन पे सालों में इनकम टैक्स भी लगता। अरे भाई, जैसे किसान कमाता है ऐसे ये थोड़ा ही कमाते हैं। ये एसी में बैठ रहे और मौज ले रहे हैं। जो एक बार विधायक बन गया, फिर सांसद बन गया, फिर ये हो गया, फिर ये दुनिया भर की इनकी तरह तरह की पेंशन इनकी होगी। किसान के लिए कुछ नहीं। एयर कंडीशन में घूमते हैं, उनको तो पेंशन भी और वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन जब किसान बीमार होता है उसको कोई देखने वाला। किसान सड़कों पे पड़ा रहता है, सरकारी अस्पतालों में कोई सुनने वाला नहीं है। प्राइवेट अस्पताल जो है ऐसे हो गए कि लुटेरे जो लूटने का काम करते हैं वो इलाज नहीं करते, वे खून चूसने का काम करते हैं। सरकार क्यों नहीं बोलती? सरकार को भी उनसे मिली भगत में पैसे मिलते हैं। तो आज की डेट में शिक्षा जिसमें इतनी लुटाई होगी वो सब सरकार को पैसे बांटती है। इस अस्पताल वाले वो सब सरकार को पैसे देते हैं। अब अगर होना चाहिए, सरकार अगर चाहती है ये सम्मान निधि और ये सब बंद करे, शिक्षा और स्वास्थ्य ये फ्री करे, तब हम माने कि हाँ भाई सरकार कुछ कर रही है। दवाई महंगी और शराब मंदी। अब ये तो सब आपके सामने है। वरना ये जो है या तो प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाए या फिर ये सरकारी बंद कर दिया जाए। सब बच्चे एक तरह की पढ़ाई हो और फ्री हो, स्वास्थ्य में भी एक ही तरह के अस्पताल हो और फ्री हो। लेकिन क्या है, यहाँ तो बस गरीब कुछ कर ही नहीं पाता, पैसे वाले अपना इलाज करा लेते हैं और बाकी तो सब सड़गल के। क्या रहेगा हमारे माध्यम से सरकार जी, हमारे माध्यम से क्या मैसेज रहेगा लास्ट? भाई हम तो यही कहेंगे कि सरकार या तो सुधर जाए, इन गरीबों की तरफ भी देख ले, वरना जब ये सब खड़े हो जाएंगे ना तो इन्हें जो है फिर रास्ता नहीं मिलने का कि क्या करना और क्या नहीं करना। अब सरकार खुद समझ ले कि क्या करना है। कितनी संख्या बल रही होगी साथ में? संख्या बल तो ये यात्रा है, पैदल यात्रा में इसमें रोज 5-7 हज़ार आदमी जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे हम दिल्ली पहुँचेंगे उस दिन कम से कम 50,000 आदमी हमारे साथ हो गए।
हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।